मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना के भगवानपुर चौक पर अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। उत्पाद विभाग की टीम ने चांदनी चौक पर छापेमारी कर एक कंटेनर विदेशी शराब को किया जब्त। और सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक पर अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। जिले में सड़क दुर्घटना में निरंतर वृद्धि हो रही है। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि प्रतिदिन की तरह मंगलवार की सुबह मृतक अपने घर से काम करने के लिए भगवानपुर जा रहा था। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के समीप एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की कुछ ही देर में मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए एसकेएमसीएच लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 28 वर्षीय राजीव महतो के रूप में हुई है। वह मूल रूप से करजा थाना क्षेत्र का निवासी था। राजीव राज मिस्त्री का काम करता था। मंगलवार को भी वह काम के लिए जा रहा था, जिस दौरान सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। राजीव के 2 भाई और 6 बहन हैं। मृतक के भाई सुनील महतो ने बताया कि पुलिस द्वारा उसे सूचना मिली कि सड़क दुर्घटना में उसके भाई राजीव की मौत हो गई। वह राज मिस्त्री का काम करता था। मिला है कि भाई मेरा एक्सीडेंट कर गए। कहाँ पे? इधर पक्की का मतलब हम तो नहीं मालूम, हम तो अभी आ रहा है। क्या करते हैं आपके भाई? राज मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर में। क्या नाम है? राजीव महतो। घर कहाँ है? जियल। क्या भाई हैं? 2 भाई। पिताजी क्या करते हैं उनके? वो खेती बाड़ी का काम करते। पिताजी डेट कर गए। कौन थाना घर हुआ? करजा थाना। आपको हुए उनके भाई? सदर थाना के एएसआई कम देव उराव ने बताया कि मॉर्निंग गश्ती के दौरान सूचना मिली कि एक सड़क दुर्घटना हुई है। एक अनियंत्रित ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया है। हम लोग उसको इलाज के लिए एसकेएमसीएच लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मॉर्निंग गश्ती में थे तो पता चला कि भगवानपुर चौक पर एक वाहन ट्रक से मोटरसाइकिल वाला को ठोकर मार दिया। हम लोग को पता चला, हम लोग तुरंत आए और उसको एसकेएमसीएच के लिए लेकर के प्रस्थान किए। 10 बजे की है, करीब सुबह में 10 बजे की है। यहाँ लेके आते आते करीब 10:45 हो गया। यहाँ इलाज कराने के दरमियान पता चला कि इसका मृत्यु हो गई है। पहचान क्या हुआ? पहचान उसका मोबाइल मिला है। मोबाइल से संपर्क करने पर पता चला कि उसका नाम राजीव महतो, उम्र करीब 28 वर्ष लगभग है। पिता स्वर्गीय निरसन महतो, ग्राम जियानपुर, थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चांदनी चौक पर छापेमारी कर एक कंटेनर शराब को जब्त किया। उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के समीप की है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की खेप मुजफ्फरपुर लाई जा रही है, जिसके आलोक पर टीम गठित किया गया। वहीं चांदनी चौक के समीप से एक कंटेनर को जब्त किया गया, जिसमें लगभग 2600 लीटर अवैध विदेशी शराब लदा हुआ था। कंटेनर के साथ उसके मालिक मोहम्मद आलम और उसके सहयोगी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग के निरीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई कल देर रात्रि में की गई है। चांदनी चौक के समीप एक ट्रक के आने की सूचना मिली। सूचना के आलोक पर छापेमारी कर टीम गठित किया गया। टीम के सहयोग से उस एरिया में निगरानी बढ़ाई गई। इसी क्रम में संबंधित ट्रक के चांदनी चौक पहुंचने की सूचना मिली। जानकारी के आधार पर ट्रक की जांच शुरू की गई। तलाशी के क्रम में सुधा डेयरी के पास एक ट्रक खड़ी थी। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। ट्रक के घेराबंदी कर उसे कब्जे में ले लिया गया। साथ ही दोनों को गिरफ्तार किया गया।
कंटेनर में ORS की कार्टून के बीच में विदेशी शराब छिपा कर रखा गया था। कंटेनर में लगभग 300 कार्टन विदेशी शराब रखा गया था, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। अवैध शराब की खेप हरियाणा के करनाल से लोड किया गया था। ट्रक के मालिक व चालक मोहम्मद आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कल देर रात्रि की गई है। चांदनी चौक फ्लाईओवर के पास एक ट्रक के मोतिहारी साइड से आने की सूचना मिली और फिर छापामार टीम का गठन कर उस एरिया पे निगरानी तेज की गई। इसी क्रम में संबंधित ट्रक की चांदनी चौक के पास पहुंचने की जानकारी मिली और उसी जानकारी के आधार पर ट्रक की तलाश शुरू की गई और तलाशी के क्रम में देखा कि एक ट्रक फ्लाईओवर से लगभग 100 मीटर सुधा डेयरी की साइड में खड़ी है सड़क के किनारे एवं 2 व्यक्ति उसमें सवार हैं। तो फिर ट्रक की घेराबंदी कर उसे अपने कब्जे में लिया और जो 2 व्यक्ति थे उनको भी अपनी गिरफ्त में लिया। किस प्रकार से शराब को रखा गया था? अंदर में कुछ दवाई वगैरह? ट्रक एक कंटेनर ट्रक है, 10 पहिया ट्रक है और इसमें ORS सॉल्यूशन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का भारी मात्रा में है और उसी कार्टन्स के नीचे अवैध विदेशी शराब का 297 कार्टन छिपा कर रखा गया था। कहाँ से लाया गया? ये शराब पंजाब के राजपुरा इलाके का है। वहीं से नहीं, ये जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो ORS सॉल्यूशन है ये राजपुरा से लोड हुआ है और इसकी लोडिंग के पश्चात करनाल से अवैध शराब को लोड कराया गया। और शराब की मार्केट वैल्यू तकरीबन 15 से 20 लाख के बीच में है। कहाँ ले जाया जा रहा था शराब? इस शराब की खपत मुजफ्फरपुर जिले में करनी थी और आसपास के जिले के शराब माफिया भी कुछ इसमें सम्मिलित होने की संभावना है और शराब अनलोडिंग के बाद जो भी ORS सॉल्यूशन का जो भी खेप है उसे गुवाहाटी में डिलीवर करना था। घटिया सड़क निर्माण किए जाने को लेकर बहलखाना मोहल्ले के लोगों ने निर्माण कार्य रोककर जमकर हंगामा किया। वार्ड 39 बहलखाना रोड में सड़क निर्माण में मिलावटी बालू का उपयोग करने के आरोप में मंगलवार को बहलखाना रोड के लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क निर्माण के कार्य को रोका। स्थानीय का आरोप है कि रात में मिट्टी वाला बालू लेकर मिलावटी करते हैं। ऊपर पीला बालू, नीचे मिट्टी बालू। अगर इससे सड़क निर्माण होगा तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जब तक बालू सही नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। यही है जो रात के बालू गिराता है नहीं, खाली माटी गिरा देता है और ऊपर से बालू पटा देता है। वही डुप्लीकेट से रोड ढालेगा तो हम लोग नहीं ढालने देंगे। ऐसे जब ढालवे करेगा तो बढ़िया से बनाइए। है सरकार के पैसा इतना खत है, जब तनका सिलमिट मांगने जाता नहीं तो घट जाएगा तो घटे का बढ़िया चिकन से रोड ढालिए। है इतना पर इतना बच्चा है, टूट जाएगा तो बदलाव करेगा, डुमपट्टी के तोड़ दिया। 2-3 दिनों से बढ़ी गर्मी के कारण एक बार फिर AES ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के कारण एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि देखी गई है। पिछले 3-4 दिनों में कई बच्चों को SKMCH संदिग्ध स्थिति में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जनवरी से अब तक 43 बच्चों को इलाज के लिए SKMCH लाया गया है, जिसमें 40 बच्चों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं सूचना जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया है कि बढ़ती गर्मी के साथ चमकी बुखार के मामले में वृद्धि होती है और बारिश होने के साथ ही इसमें कमी हो जाती है। यह रोग से पीड़ित कई बच्चा इलाज के लिए SKMCH में भर्ती नहीं कराया गया है। इस रोग से ग्रसित पहले से भर्ती बच्चों के ठीक होने पर उन्हें लगातार अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बचाव और रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उतार चढ़ाव के कारण पिछले 4-5 दिनों में AES के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। इस तरह से ताज़ा अपडेट ये है कि अगर जनवरी 2022 से हम अभी तक देखें तो AES के कुल 43 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 40 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके हैं। पीकू में अभी इलाजरत मरीज नहीं है। कुल मिला जुलाकर के स्थिति पूरा नियंत्रण में है। जिलाधिकारी के नेतृत्व के आलोक में जिले के पदाधिकारियों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान गांव, टोले और पंचायत स्तर पर किए जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। सरकार द्वारा माकूल चिकित्सीय व्यवस्था का इंतजाम किया गया है।
मारीपुर स्थित चित्रगुप्तपुरी और बक्सी कॉलोनी में जल जमाव से परेशान लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगर निगम की उदासीनता के कारण वार्ड संख्या 8 और 9 की जनता पिछले 2 वर्षों से नरकीय जीवन जीने को विवश है। मारीपुर स्थित 3000 आबादी वाला क्षेत्र चित्रगुप्तपुरी और बक्सी कॉलोनी के लोग पिछले 2 साल से मुख्य सड़क पर लगे जल जमाव से काफी परेशान हैं। स्थिति यहाँ की इतनी भयावह है, राहगीर से थोड़ी सी चूक हो गई तो दुर्घटना निश्चित है। यदि किसी मोहल्ले वासी की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। कई घरों के कैंपस में लगे जल जमाव के कारण लोग मोहल्ले छोड़कर दूसरे मोहल्ले में रहने को मजबूर है। मोहल्ले वासी नाले पर बनी स्लैब पर आवाजाही करने को मजबूर है। वहीं सड़क पर लगे जल जमाव में सांप, बिच्छू और मच्छरों का बसेरा बन गया है। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि मोहल्ले में निगम के द्वारा नाला का निर्माण किया गया, लेकिन नाला का लेआउट गलत होने के कारण पानी उल्टा मोहल्ले में आने लगा, जिस कारण सड़क पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर निगम के अधिकारी, स्थानीय पार्षद और जिलाधिकारी को भी कई बार आवेदन के माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई निदान नहीं हुआ है। जल जमाव के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई लोग तो दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट कर गए हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी उठाना पड़ता है। पिछले 2 साल से सड़क पर लगे जल जमाव के कारण मोहल्ले के लोगों को महामारी फैलने का डर सता रहा है। निगम सिर्फ टैक्स की बात करती है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं देती है। नरकी से बुरा बदतर बना हुआ है कि चलने के लायक नहीं है। जीने तो खैर बात छोड़िए कि हम लोग तो क्या हाल गुजर रहा है इस वार्ड में, शहर में हम लोग रह रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर आ रहा है और इस शहर में रह कर के ये स्थिति बना हुआ है कि चलने के लायक नहीं है। बच्चे को स्कूल जाना दुर्लभ बना हुआ है। बीमार आदमी है, उसको डॉक्टर के जाने में हम लोग परेशानी हो रही है। आदमी बुजुर्ग गिर के पैर हाथ टूट जा रही है। 2 बच्चे महामारी में मर गए हैं। मगर हम लोग नगर निगम को, जिला प्रशासन को आवेदन दे दे के थक चुके हुए हैं। प्रधान सचिव तक तो आवेदन दे चुके हैं ये 2 सालों से, मगर आज तक किसी ने सुनवाई नहीं ली है। ये अभी नाला एक बना 49 लाख की नाला बना है। ये ऐसा नाला बना है कि पानी उल्टा आ रही है। आज देख लीजिए वार्ड 8 और 9 की समस्या ये है कि बक्सी कॉलोनी चित्रगुप्तपुरी में पानी घरों में लगा हुआ। लोग यहाँ तक पानी पीने वाला है। हम लोग सत्येंद्र सिंह सप्लाई इंस्पेक्टर जो है उनको बार बार कह के थक गए। नगर आयुक्त को मैंने आवेदन लिख दिया, व्हाट्सएप पे दिया। तो मत पूछिए, बस ये पूछिए कि आप लोग जी कैसे रहे हैं। नरकीय स्थिति है और जिसे जहन्नुम कहते हैं, जैसे हम लोग में कहा जाता है कि जहन्नुम, तो शायद जहन्नुम यही होगा हमको लगता है। और इससे बुरा नहीं हो सकता है। चलने के लिए, कदम रखने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर। आप कैसे चलेंगे, आप इधर घुमा के भी थोड़ा देख लें, कैसे आप इसमें चलेंगे, इस रास्ते पे कैसे चलेंगे। कोई बता दे, जिला प्रशासन बता दे, नगर निगम बता दे, कोई भी बता दे कि इंसान इसमें रहेगा कैसे, चलेगा कैसे, आएगा कैसे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, लोग कैसे निकलेंगे, लोगों के रिश्तेदार कैसे आएंगे। तो अब समझ में नहीं। कभी कभी तो कहने में शर्म महसूस होती है कि हम लोग चित्रगुप्तपुरी और बक्सी कॉलोनी में रहते हैं। अगर वो आ जाए और एक बार देख लें तो शायद हम लोग का सर जो झुक जाता है। अंदर ही अंदर हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से ये लोग चले जाए भाई, और कुछ कहे नहीं, लेकिन फिर भी कह के जाते हैं कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग का मोहल्ला है और आप लोग बहुत जागरूक हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति हम लोग की बनी हुई। जी, स्मार्ट सिटी मत पूछिए। स्मार्ट सिटी का तो खैर ख्वाब हम लोगों ने देखा था, और मैं खुद पर्सनली, मेरे फेसबुक पर जाएंगे, मैंने स्मार्ट सिटी का कैंपेन चलाया था। उस समय वोटिंग हो रहा था, एक जोश था, जज्बा था, उम्मीद थी कि कुछ होगा। लेकिन उम्मीद ये है कि अब स्मार्ट सिटी हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को पुराना जो हम लोग का मोहल्ला था या जैसा था, जैसे हम लोग जी रहे थे, अब बस दुआ यही करते हैं कम से कम वही स्थिति में लौटा दे, हम लोगों को पुराना दौर लौटा दे। नहीं चाहिए हम लोग को स्मार्ट सिटी, और ऐसा स्मार्ट सिटी तो खैर नहीं चाहिए। तो हम लोग शहर में हैं, लेकिन इस नरकीय ज़िंदगी में जो है, ऐसा तो नरकीय ज़िंदगी देहात को भी नहीं मिलेगा। यहाँ न रोड पर चलने के लिए रोड है, न पानी निकलने के लिए नाला है। जिस नाला का निर्माण किया गया है वो भी टूट रहा है। घर में पानी नाले का घुसा हुआ है, सांप बिच्छू आते हैं। अगर कोई गेस्ट भी आना चाहे तो उनको हम लोग नहीं बुला सकते हैं, चूँकि रोड की जो स्थिति है वो आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। न नगर निगम को इसका कोई ये है, न हमारे पार्षद को है, न जिला प्रशासन को है, इसका किसी को कोई चिंता नहीं है। हम
75 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहर की सूरत नहीं बदली। यह बातें कहते हुए पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद गुप्ता नगर निगम पर जमकर बरसे। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को नागरिक सुरक्षा एवं सेवा परिषद के संयोजक केदारनाथ प्रसाद ने गोला रोड स्थित राम भजन शाह मार्केट में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि वर्ष 1930 में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर को नगर पालिका बनाया था। नगर पालिका के हिसाब से जो सुविधाएं दी जाती हैं, अंग्रेजों ने वह सारी सुविधाएं शहर को दी। शहर में नए सड़क का निर्माण कराया, नाला का निर्माण कराया, शहर की पानी निकासी के लिए पुल पुलिया का निर्माण कराया और शहर को सुंदर बनाने के लिए टावर निर्माण कराया और बहुत सारे कार्य किए। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी शहर उसी तरह है। शहर में वही सड़कें हैं, वही नाला है और पानी की निकासी के लिए वही पुल पुलिया है। कुछ भी नहीं बदला। शहर का कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ विकास हुआ तो टैक्स में विकास हुआ। समय समय पर नगर निगम ने अपने टैक्स में इजाफा किया और शहर के लोगों से जबरन टैक्स वसूली। आज फिर शहर नर्क बना हुआ है और नगर निगम दुकानदारों शहर के लोगों से जबरन टैक्स वसूल रही है। हर तरह का टैक्स सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही वसूला जाता है। महानगर में भी मुजफ्फरपुर के जैसा टैक्स नहीं है। पूछना चाहता हूँ माननीय आपका सवाल है कि नगर विधायक चुप क्यों है जबकि वो किंग मेकर बनते थे। मैं इस पर आपको जवाब देता हूँ। किंग मेकर बनने की उनकी शक्ति थी जब हमारी सरकार थी, लालू की राज थी। सारे वार्ड कमिश्नर क्या, सारे एक वर्कर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते थे और सरकार के मुलाजिम डरते थे, काम करते थे। इन दिनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश के कोई विधायक हैं जिनका कुछ चलता है? कहां गए बेचारे आरपी सीपी सिंह? चूली भाड़ में चले गए। न इधर के सनम न इधर के सनम। इस राज में जिस राज का सरकार है उसके मुलाजिमों का तो कुत्ता नहीं पूछता है। ये बेचारे तो कांग्रेस के विधायक हैं, इनको कौन पूछता है? का जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम मानते हैं नगर निगम के अधिकारी को, हम मानते हैं यहाँ के जिला कलेक्टर को और हम मानते हैं बिहार सरकार को। स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदे गए गड्ढों में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। इसका कोई सुनने वाला। मैं इस बात पर सरकार की भर्त्सना करता हूँ और शर्म की बात है कि दूसरे मरने वालों को ये मुआवजा दिलाते हैं इसलिए कि उससे वोट मिले और ऐसे निरीह मरने वालों को खोज नहीं करते हैं और चुप लगा जाते हैं। इसलिए इनकी बहुत शर्मनाक बात है, इनकी मैं भर्त्सना करता हूँ। आप लोग क्या मांग? हमारी मांग है कि तुम ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करो, जनता के पैसा का दुरुपयोग मत करो, नए टैक्स को मत ला दो और जो काम बाकी कर रहे हो लूट करके भी उसको काम पूरा करो ताकि बरसात के पहले अमन चैन से जनता को सुख मिल सके। आज मुजफ्फरपुर के नगर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा संताप का विषय बना हुआ है। जीवन दुश्वार है, आम नागरिक संतप्त है, कसक रही हैं महिलाएं, रोड पर निकलना मुश्किल है, लूट खुलेआम हो रहा है, खून हत्या की गिनती नहीं है। प्रशासन है, बड़े उम्दे राज्य सरकार की व्यवस्था है, नगर निगम की व्यवस्था है, नगर निगम में नगर आयुक्त हैं। लोगों को टैक्स देते देते उनका खून सूख रहा है, खून सूख रहा है। हम रसीद पर, आप नगर पालिका की रसीद को देखें, सभी तरह का टैक्स का भुगतान हम करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी हम जीएसटी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी व्यवसायियों का खून चूसा जा रहा है और एक नया टैक्स लादा गया है। जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रुपया आई है, जिसका करोड़ों का घोटाला इन लोगों ने करके सफेद हाथी की तरफ बैठ गए हैं। जून का महीना, मस्त मदीना, याला दिल ले गई, डूब रहा है मुजफ्फरपुर के नागरिक और इनका दिल टूटा जा रहा है। और ये जून के महीना में, जून के आने के पहले मुजफ्फरपुर को डुबा देंगे। शहर के नार की हालत देखिए, अभी तो बाबा गरीबनाथ धाम के सैलानी आने वाले बाकी हैं, उनको तो डूब के आना पड़ेगा पहलेजा घाट की तरह और यहाँ चलना मुश्किल है। मोती झील झील बन गया है, जहां देखिए नाला सड़क तोड़ दिया गया है,
स्टेशन रोड की हालात देखिए। जीडी मदर स्कूल में आयोजित समर कैंप का विधिवत समापन किया गया। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में समर कैंप का समापन समारोह का आगाज किया गया। यह कैंप प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी छोटे छोटे बच्चों का एक सप्ताह का विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का अभ्यास कराते हुए छात्रों को भरपूर मनोरंजन कराया गया था। समापन समारोह के दौरान छात्रों ने नृत्य, नाटक, कराटे, कथक आदि मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। समर कैंप का आयोजन किया 23 मई से 29 मई तक। मूल रूप से हम लोगों ने इसका आयोजन इसलिए किया क्योंकि जो रेगुलर क्लासेस हमारे चलते हैं उस समय हम ज़्यादा समय बच्चों की एक्टिविटी पे नहीं दे पाते हैं, तो इसका आयोजन करके हमने बच्चों को के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने का प्रयास किया और हम उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए। इस समर कैंप में हमने नृत्य के क्लासेस आयोजित किए, गायन का क्लासेस हमने आयोजित किया, आर्ट एंड क्राफ्ट था उसमें हमने बच्चों को माइम भी सिखाया, कराटे का भी क्लासेस हुआ और प्रतिदिन हमने योगा के क्लासेस भी किए, जिसमें हमने ये पाया कि जो बच्चे क्लासेस में हेजिटेट करते हैं, बच्चे जो क्लासेस में थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और वो बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के भाग लिए। जिस दिन हमने कार्यक्रम का समापन किया उस दिन सारे बच्चों ने हर एक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट किए और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हमने उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है
और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ पीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं
हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव के बगीचे में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के गांव में स्थित आम के बागान में न्यूड हालत में किशोरी मिली। वह बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा। देखते देखते घटना की सूचना आग की तरह इलाके में फैल गई। काफी संख्या में किशोरी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सकरा थानेदार सरोज कुमार महिला फोर्स को लेकर पहुंचे। किशोरी को कपड़ा पहनाया गया, फिर उसे सकरा PHC में भर्ती किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उसकी पहचान किसी ने नहीं की। ग्रामीण आशंका जता रहे हैं कि उसे नशा खिलाकर बेहोश कर उसके साथ रेप किया गया होगा, तभी उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। किशोरी की हालत गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहां उसका प्रारंभिक इलाज चला, फिर भी वह होश में नहीं आई। इसके बाद उसे मेडिकल में रेफर कर दिया गया। उसके साथ सकरा थाना की एक महिला चौकीदार सुशीला देवी है। उन्होंने बताया कि किशोरी नग्न हालत में पड़ी हुई थी। उसकी पहचान भी नहीं हुई है। आशंका है कि उसके साथ गलत हुआ है। थानेदार ने कहा कि मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही रेप की पुष्टि होगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सकरा थाना की पुलिस ने क्षेत्र के एक लीची बगीचे से बच्ची को बेहोशी की हालत में बरामद किया। आशंका जताया जा रहा है कि बच्ची को नशा देकर उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आनन फानन में बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे SKMCH रेफर कर दिया गया। बच्ची की उम्र लगभग 13 से 14 साल बताया जा रहा है। हालांकि बच्ची की अभी तक पहचान नहीं हुई है। पहचान करने में सकरा थाना की पुलिस जुट गई है। पुलिस इस किशोरी की पहचान के लिए आसपास के गांव के जनप्रतिनिधि और थानेदार से उसके संबंध में जानकारी जुटा जा रही है। हालांकि अब तक उसकी पहचान नहीं हुई है और न वो होश में आई है। पुलिस का कहना है कि उसकी उम्र करीब 12 से 13 वर्ष है। कि ऐसे महिला थी, सदर हॉस्पिटल में बड़ा सूचना दिए, हम लेकर के यहाँ सदर हॉस्पिटल तक यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से फिर रेफर किया जा रहा है मेडिकल के लिए, तो वहाँ तक ले जाना है। वो गलत हुआ है, वो मेडिकल अथी होगा तो पोजीशन अभी तो सुस्त है, वो तो नहीं बता रही है। नहीं बेहोशी हालत में है पूरा। हाँ तो वैसी थी, हम लोग देखे हैं तो जब कपड़ा नहीं था। हाँ तो ऐसे विशेष होगा तो पोजीशन है इसका। अलग से तो नहीं पता चल रहा है, हम विशेष नजर से देख रहे हैं पोजीशन क्या गलत है। समाहरणालय सभा कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुबह 9 बजे केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को जिला में दिखाए जाने वाले सीधा प्रसारण की तैयारियों के मद्देनजर व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शिमला से सीधा प्रसारण किया गया, जिनमें से चयनित जिले के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र की दर्जनों योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनके लाभार्थियों को कार्यक्रम के दौरान योजनाओं को लाभ दिया गया। उन्होंने संबोधित अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दिया था कि किसी भी योजना के तहत कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि 31 मई को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का चयन किया गया था।
इनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन एवं अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शामिल किया गया था। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्र, सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी शिमला से सभी राज्यों और उसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला भी कनेक्टेड था। जो विभिन्न योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उनके लाभुकों से भी आज हम लोगों ने संवाद यहाँ स्थापित किया और कई लाभुकों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और जिन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला उसने उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी की है। तो हम लोग आगे भी हम लोगों का यह संकल्प है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर काफ़ी बेहतर तरीके से कराने का हम लोगों का प्रण है। समाहरणालय परिसर में एकता मंच के सदस्यों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। जल जमाव मुक्त शहर बनाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को वार्ड 7 एकता मंच ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए मंच के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद एकता मंच के प्रतिनिधि ने डीएम से मिलकर 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। एकता मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ल ने कहा कि हम लोगों ने जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक में 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जिस पर हम लोगों को आश्वासन मिला था कि काम किया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हुआ है। हम लोगों की मांग है कि शहर को जल जमाव मुक्त, नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त और नाला की सफाई की जाए। नाला की सफाई नहीं होने के कारण ही पूरे शहर में जल जमाव होता है। वहीं जहां आवश्यकता है वहां पर नाला का निर्माण किया जाए। अभी शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जिसमें अनियमितता की बात सामने आ रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर के सड़क और नाला को खोद दिया गया है। काम धीमी गति से की जा रही है और जो भी काम हो रही है उसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है। हाल ही में ढला हुआ नाला गिर गया। हम लोगों की मांग है कि काम में तेजी लाते हुए और गुणवत्तापूर्ण काम करते हुए स्मार्ट सिटी का कार्य जल्द पूरा किया जाए। अगर स्मार्ट सिटी का लोग आ गए उग्र आंदोलन करेंगे। 7 एकता मंच मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित ये धरना स्थल पर मात्र एक दिन का आज 31 मई 2022 को 9 सूत्री मांगों के परिप्रेक्ष्य में यह धरना कार्यक्रम किया गया है। जो 9 सूत्री मांग है आप सबों को मैं समर्पित कर चुका हूं। यह 9 सूत्री मांग आज से 6 महीना पूर्व हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक में संज्ञान लिया जा चुका है, निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन ये सभी कार्य भ्रष्टाचार रूपी सिस्टम के कारण, नगर निगम निष्क्रिय होने के कारण, जिला प्रशासन निष्क्रिय होने के कारण हम लोगों का कार्य बाधित है। इसी जगाने के परिप्रेक्ष्य में मैं जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन से निवेदन किया हूं कि एक आपातकालीन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें रेलवे, NHAI, जल संसाधन विभाग, RCD, बुडको, स्मार्ट सिटी के लोग, गैस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लोग, PHED के लोग, विद्युत अभियंता लोग, सभी लोगों की एक आपातकालीन बैठक हो। MDDM कॉलेज के बीएड विभाग में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिठनपुरा स्थित MDDM कॉलेज में मंगलवार को बीएड विभाग में प्रकृति और आपदा पर कॉलेज पोस्टर प्रतियोगिता संपन्न हुई। पोस्टर प्रतियोगिता में फर्स्ट और सेकंड ईयर की 60 छात्राओं ने भाग लेते हुए प्राध्यापिकाओं को अपनी अपनी प्रतिभा कलर पेपर और पोस्टर के माध्यम से दिखलाया। वहीं प्रतियोगी खुशबू ने पहला स्थान पाया, वहीं दूसरे स्थान पर विशाखा तथा
तीसरे स्थान पर प्रिया परिजात रही। वहीं आर्या, प्रज्ञा, अभिलाषा, कोमल, माधुरी एवं फिजा को सराहना पुरस्कार दिया गया। सभी विजयी प्रतिभागियों को प्राचार्य द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। वहीं छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर करुप्रिया ने कहा, जिस कागज या अखबार को हम रद्दी के टुकड़े में डाल देते हैं या फेंक देते हैं, उसे इन छात्रों ने बखूबी प्रकृति को पोस्टर के माध्यम से दर्शाया, जो बेहद सराहनीय है। कॉलेज के बीएड विभाग के द्वारा आज कोलाज मेकिंग कंपटीशन रखा गया था। कंपटीशन का थीम था नेचर एंड यू एंड ग्रीन वर्ल्ड फॉर बेटर एनवायरनमेंट। दोनों ही थीम आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। पर्यावरण आज की सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छात्राध्यापिकाओं को इस और प्रेरित करने के लिए वो किस तरह से नेचर को संजो के रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता रखी गई थी। इसमें बीएड की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही छात्राध्यापिकाएं शामिल थी और पारितोषिक के रूप में उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। सबसे खास बात इस कंपटीशन की ये थी कि ये कोलाज मेकिंग था। कोलाज एक ऐसा आर्ट है जिसमें पेपर के पीसेस के द्वारा आकृतियों को बनाया जाता है। आरबीवीएम कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अनामिका का जोरदार स्वागत किया। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय परिषद में मंगलवार को हिंदी विभाग की ओर से साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवित्री अनामिका जी के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्राचार्य ममता रानी ने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर किया। इस अवसर पर अनामिका के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, साथ ही काव्य कला पर चर्चा की गई। प्राचार्य ममता रानी ने कहा कि अनामिका जी का साहित्य हमें एकांत पलों में आत्मिक सुख प्रदान करता है। कवित्री अनामिका ने अपनी नमक शीर्षक कविता का वाचन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि मदन कश्यप ने समकालीन कविता पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रांगण में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मशहूर कवयित्री, लेखिका, उपन्यासकार अनामिका दी पधारी थी। उनका ये शहर है और 2-3 दिनों से उनका कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग के आग्रह पर वो आई। उन्होंने यहाँ बेनीपुरी जी को माल्यार्पण किया और एक पौधा अपने नाम का नींबू का उन्होंने परिसर में लगाया। इसके बाद उनकी कविताओं का एकल पाठ हुआ, जो हमारे सभी शिक्षकगण, कुछ छात्राएं, उन लोगों ने सुना और वो फिर से आने का वादा करके गई और हम लोग भविष्य में उनका एक संगोष्ठी के तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम लेने की योजना पर हम लोगों ने बात की। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।